नमस्कार आप सभी को। आज आज हमारा ये चौथा क्लास है रामा रक्षा का। तो आप किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं, या शुरुआत क्लास के अंत में हम आपकी क्वेरीज लेंगे। किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए। तो शुरुआत में हम रामा रक्षा स्तोत्र जो हमने शुरू किया था वो पहली पंक्ति से लेके अब तक हमारा 6 श्लोक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो 7 से 10 तक, जो आगे 3 श्लोक है वो हम लेंगे। कभी भी राम रक्षा कहते वक्त नॉर्मली हम बीच में भी कह सकते हैं, कोई भी एक श्लोक भी आप बार बार कह सकते हो, उसका रिपीट रिवीजन भी कर सकते हो। बट जब हम सीखते हैं तो हमेशा सीखते वक्त अगर शुरुआत से हम शुरू करें तो वो काफी अच्छा रहता है। तो जब हम कोई भी चीज शुरुआत से अच्छी तरह से शुरू करते हैं तो वो ये होता है कि उसकी जो एक लय होती है ना, वो लय हम उसे कंटिन्यू कर पाते हैं। आज हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू होने की वजह से हो सकता है कि अगर कुछ कठिनाई आती है तो आप मुझे माफ करें। तो अभी ये जो राम रक्षा का स्तोत्र हम करेंगे उसमें मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज। तो मुझे थोड़ा आसानी होगी ये करने में। तो हम जो ये राम रक्षा स्तोत्र सीख रहे हैं या अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, ये सही रहेगा कहना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि राम रक्षा स्तोत्र का हर एक शब्द का विवरण करने की कोशिश में कर रही हूँ, ताकि जब भी कभी आप ये राम रक्षा स्तोत्र कहेंगे या उसे बोलने की कोशिश करेंगे, तब ये विवरण अगर आपको याद आता है तो इसका लाभ ये होगा कि आप उस श्लोक को बहुत दिल से समझ कर गाओगे और आपको पता चलेगा कि ये राम रक्षा आपको किस तरह से मदद कर सकती है। आपकी एनर्जी, आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है उसे एनहांस यानी कि बढ़ाने की मदद कर सकती है, और वो किस तरह से होगी ये आपको ज्ञात होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। जब तक श्लोक हुए हैं वो श्लोक मैं पूरे गाती रहूंगी। जब उस नेक्स्ट नया जो श्लोक होगा उसका विवरण करूंगी, और ये पूरी कक्षा खत्म होने के बाद फिर हम राम रक्षा की प्रैक्टिस भी लेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहु धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढसीतामुखकमलमिललोचनं नीरदावम् नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतून धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातु माविर्भूतं मजं विभु राम रक्षा पठेत् प्राज्ञ पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मज कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता
मुखः सौमित्रिवत्सल, जिह्वा विद्यानिधि पातु, कंठं भरतवन्दित, स्कंदो दिव्यायुध पातु, भुजो भग्नेश कार्मुक, करो सीतापति पातु, हृदयं दामजग्नजित्यं, मध्यं पातु खरध्वंसी, नाभिं जाम्बवदाश्रय। अर्थात अब तक हमने जो 6 श्लोक सीखे हैं उनका अर्थ अभी तक हमने आपको बताया है और आप उसको जान भी चुके हो। आज जो हम श्लोक सीखने वाले हैं वो 7 नंबर का श्लोक है। अब इसमें ये श्लोक में क्या कहा है देखिए, करो सीतापति पातु। इसका अर्थ ये होता है सीता माता के पति मेरे हाथों का रक्षण करें। यहाँ पे पति, पति यानी कि रक्षण करता, जिसे पानी ग्रहण करते वक्त जब हम हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जब किसी की शादी होती है तो वो जो व्यक्ति है, वो जो पुरुष है, वो उस पत्नी का यानी कि उस कन्या का पानी ग्रहण करता है, तो उसे पति ये उपमा दी जाती है कि वो व्यक्ति उस कन्या का जब तक वो उनके साथ है, 7 जन्म, हमारे यहाँ 7 जन्म कहा जाता है, जब तक वो उनके साथ है वो उनका रक्षण करेंगे। तो यहाँ पे वो उपाधि दी गई है कि जो सीता माई की रक्षण करते हैं वो प्रभु श्री राम मेरे हाथों की भी रक्षण करें। हाथ क्यों? क्योंकि हमारे अगर हाथ सुदृढ़ होंगे, सशक्त होंगे और हम किसी भी तकलीफ के बिना अगर हमारे हाथों का उपयोग करते हैं तो हम कोई भी क्रिया बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि वो सीतापति जो सीता मैया का रक्षण कर सकते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि श्री राम जी ने वनवास में जाने के बाद, वनवास में भी सीता मैया उनके साथ थी और उसके बाद जो सीता हरण हुआ था उसके बाद उनकी रक्षा करते हुए श्रीलंका से दशरथ जी के शाप के वजह से उन्हें जाना पड़ा था, बट उन्होंने सीता मैया का हर एक मंडल पर हर एक क्षण उनकी रक्षा की है। वैसे ही श्री राम मेरी हाथों की भी रक्षा करे, ये उपाधि बुध कौशिक ऋषि जी ने यहाँ पे दी है। दूसरा शब्द अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए, करो सीतापति पातु हृदयम दामजग्नजित, अर्थात जो हृदयम दामजग्नजित और मेरे हृदय का रक्षण परशुराम को भी जीतने वाले। आप सभी को ज्ञात होगा, आप सभी ने सुना होगा कि श्री परशुराम जी काफी कोपिष्ट ऋषि है। जो मैं है इसलिए कह रही हूँ कि जो सप्त ऋषि है जो आज भी जीवित है उनमें से एक परशुराम है। तो जो परशुराम जी है वो काफी कोपिष्ट ऋषि है। अब ऐसे कोपिष्ट ऋषि को भी जिन्होंने जीता है वो है मेरे श्री राम। तो अभी उन्होंने कैसे जीता है परशुराम जी को, श्री राम जी ने किस तरह से जीता? 1-2 मिनट मुझे आप दीजिएगा। धन्यवाद। अभी यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि परशुराम जी को श्री राम जी ने कैसे जीता था। तो परशुराम जी का हृदय परिवर्तन, जो काफी कोपिष्ट ऋषि है परशुराम जी, उनका हृदय परिवर्तन उनके मीठे बोल से, श्री राम जी के जो बोल थे वो काफी मीठे और बहुत लाघवी थे, तो उस तरह से बात करके उनका हृदय परशुराम जी का जीता था। इसलिए या इस तरह श्री राम जी मेरा हृदय की भी रक्षण श्री राम जी करे, ऐसा निवेदन हम ये राम रक्षा में बुध कौशिक ऋषि द्वारा लिखी गई इस पंक्ति में हम कर रहे हैं। अब परशुराम जी जमदग्नि पुत्र है जिनको श्री राम जी ने जीता है। जमदग्नि मतलब वो भी उतने ही कोपिष्ट थे और उन्हीं की संतान श्री परशुराम जी भी कोपिष्ट थे। और परशुराम जी ने ये कसम खाई थी कि वो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करेंगे। ऐसे वक्त में जब श्री राम जी का विवाह होना था, तब जब श्री महादेव जी का जो धनुष्य बाण था
उनको प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त जब उन्होंने उसके 2 टुकड़े किए थे, तब परशुराम जी काफी कोपिष्ट हुए थे। और उसके बाद जब परशुराम जी का और श्री राम जी का सामना एक दूसरे के पास हुआ था, तब श्री राम जी ने अपने मीठो बोल से उनको कन्विंस किया था, उनका हृदय परिवर्तन किया था। ऐसे श्री राम जी मेरे हृदय का भी रक्षण श्री राम जी करे, ये बुध कौशिक ऋषि इस एक पंक्ति में हमें कहना चाहते हैं। अब दूसरी पंक्ति है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा श्लोक है, करो सीतापति पातु हृदयं दाम जग्नजित, मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवदाश्रय। अभी जो मैंने आपको विस्तारित की वो एक पहली पंक्ति थी। अब दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, मध्यम पातु खरध्वंसी। यहाँ पे एक अर्थ या एक शब्द को उच्चारण कर सकते हैं, नाभिम जाम्बवदाश्रय, मध्यम पातु खरध्वंसी। रामायण में जब सीता मैया को लेके श्री राम जी, श्री प्रभु राम जी चले थे, तब ऐसा हुआ था कि पंचवटी में, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच का वो पोर्शन आता है। तो जब पंचवटी में वो रुके थे, तब खर नामक राक्षस था, और जो उसका विनाश श्री राम जी ने किया था। तो वो कैसे किया था कि जो, अगर आप देखेंगे गूगल में भी आप चेक कर सकते हो कि भारत और श्रीलंका, उसका जो सेंटर पॉइंट आता है वो पंचवटी आता है। तो वो मध्य हो जाता है, तो वो मध्य में, उस मध्य भाग में श्री राम जी ने खर नामक राक्षस का विध्वंस यानी कि उसका नाश किया था। तो जब वो नाश किया था, तो वो जो मध्य भाग है, तो हमारा मध्य भाग क्या होता है कि हमारे नाभि मध्य भाग में क्या होता है, खर, अगर शब्दशः अर्थ उसका देखेंगे तो हमारे पेट में जो एसिड उत्पन्न होते हैं या जो भी होते हैं, वो ना होते हुए उसका निचरा या निराकरण होना चाहिए, ऐसा मध्य भाग जो है उसका संरक्षण प्रभु राम हमारे करे। ये संकल्पना खर राक्षस, खरध्वंसी, जैसे उनकी संकल्पना उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को देने की कोशिश बुध कौशिक जी ऋषि जी ने की। अब यहाँ पे देखेंगे, मध्यम पातु खरध्वंसी, मेरे मध्य का रक्षण श्री राम जी करे, नाभिम जाम्बवद आश्रय। अब जाम्बवंत, आप सभी ने रामायण देखी होंगी, तो वहां पे देखा होगा कि जाम्बवंत एक ऐसे वानर सेना के मुखिया थे, और जाम्बवंत जी को आश्रय श्री राम जी ने दिया था। तो आश्रय दिया था, तो जाम्बवंत ऐसे वानर प्रमुख थे कि जो सबके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे या सबसे श्रेष्ठ थे। तो श्री राम जी मेरे नाभि का उस तरह से रक्षण करे कि जैसे, अभी जाम्बवंत ही क्यों दिया है, क्या रीजन होगा कि जाम्बवंत रीजन दिया है, तो जाम्बवंत ये ब्रह्मदेव जी के पुत्र है, और ब्रह्मदेव जी का जन्म विष्णु जी के नाभि से हुआ है, और वही जाम्बवंत विष्णु जी के अवतार श्री राम जी के परम भक्त है। तो अगर आप देखेंगे तो ये गोल घुमा के वापस श्री विष्णु जी के पास, उनका जो अभी का अवतार है श्री राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आपके जो परम प्रिय या परम भक्त है जाम्बवंत, जैसे आपने उनको आश्रय दिया, जैसे आपने उनका रक्षण किया, वैसे ही आप भी मेरे नाभि का रक्षण करें। ये इस पंक्ति में कहने की कोशिश बुध कौशिक ऋषि कह रहे। मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवदाश्रय। आज के बाद जब भी कभी आप ये पंक्ति गाएंगे या कहेंगे, आपको इस अर्थ के साथ, ये अर्थ समझने के बाद जब आप गाएंगे तो इसे बहुत दिल से और चाव से आप गा सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। दूसरा श्लोक है, सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिनी हनुमत प्रभु, उरु रघुत्तम पातु रक्ष कुल विनाश कृत। अर्थात ये क्या कहता है कि सुग्रीव के भगवान मेरे कमर यानी कटी यानी कमर,
कटी कमर और उसका जो ऊपर का जो भाग होता है, या आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, जो हमारे कमर से अटैच है, उसका रक्षण सुग्रीवेश के भगवान यानी श्री राम जी करें। और हनुमान जी शक्तिनी मतलब इतनी शक्ति जिनके पास है, वो हनुमान जी है जो प्रचंड शक्तिदायी है। और ये भगवान आप दोनों भी उनके भगवान है, वैसे श्री राम मेरे कमर की रक्षण करें। अभी आप देखेंगे जिन्हें भी कटी का यानी कमर का या रीढ़ की हड्डी का कोई तकलीफ है, या किसी को कोई बीमारी है, तो ऐसे वक्त में सिर्फ यही मंत्र, सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिनी हनुमत प्रभु, उरु रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाश कृत, ये अगर आप 1008 बार गाएंगे, या 108 मिनिमम 108 बार भी गाएंगे, या अगर आप इसका सिर्फ जाप भी करते रहेंगे, बार बार पुनः इसका अगर आप जाप करते रहेंगे, तो आपका जो कटी भाग है, वहां का जो ऑरा है, वो क्लीन होने की संभावना शुरू हो जाती है, और वहां पे वो क्लीन होना शुरू होता है। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि आप ये एक श्लोक का उच्चारण भी बार बार करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी कटी प्रदेश में जो भी तकलीफें हैं, या अगर नहीं है, तो वहां का ऑरा क्लीन करने की क्षमता ये 2 पंक्तियों में या ये श्लोक में है। एक सेकंड दीजिए मुझे। अभी देखिए यहाँ पे शक्तिनी हनुमत प्रभु ये जब दिया है, ये क्यों दिया है? हनुमान जी का नाम इसलिए पिरोया गया है, कारण हनुमान जी को आप सभी को पता है कि हनुमान जी को एक शाप मिला है कि उनको उनकी शक्ति का आभास अगर कोई कर देगा, तो ही उनकी शक्ति का उपयोग वो कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कि जब सेतु बंधन का काम हो रहा था, जब सेतु बनाना था, तो सेतु बनाते वक्त पहले तो भारत से श्रीलंका तक जो समुद्र है उसकी परिक्रमा करना बहुत जरूरी था, अंदाज लेना बहुत जरूरी था कि वो किस तरह से कर सकते हैं। अब ये करने की क्षमता सिर्फ 2 व्यक्ति में थी, एक तो थे जाम्बवन जी, बट जाम्बवन जी कर नहीं सकते थे क्योंकि वो काफी वयस्क हो चुके थे। तो उनके पास उतनी शक्ति थी कि वो वहां तक जा सके, श्रीलंका तक जा सके या जा पाए, बट वो वहां से वापस आए, ये शक्ति उनमें नहीं थी। तो ऐसे वक्त में जामवन जी को ये लगा कि अगर मैं नहीं जा सकता तो हनुमान तो जरूर जा सकता है। तो वो हनुमान जी को उनकी जो शक्ति है वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। और वो याद कैसे दिलाने की कोशिश कर रहे थे? तो वो बार बार उनकी शक्ति है कि आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, ये सब जैसे उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये जब घटित हो रहा था, तो आप देखिए हमारी सारी शक्ति, हम योग शास्त्र के अनुसार हमारी सारी शक्ति हमारे नाभि में होती है, जिसे नॉर्मल भाषा में नाभि चक्र कहा जाता है। और जो चक्र भाषा है उसमें वहां पे हमारा मणिपुर चक्र होता है, जिसे जागृत करना होता है। तो जैसे जैसे जाम्बवन जी हनुमान जी की शक्तियों का आभास उन्हें करा रहे थे, तो वैसे वैसे उनका नाभि चक्र जागृत हो रहा था। और वो नाभि चक्र जब जागृत हुआ, तो हनुमान जी को अपने शक्ति का आभास हुआ। तो इस तरह से दोनों का संबंध यहाँ पे बहुत यूनिक तरीके से बुध कौशिक ऋषि जी ने दिया है। जाम्बवंत वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, वो ब्रह्मा जी जिन्होंने विष्णु जी के नाभि कमल से जन्म लिया है। और वो जाम्बवंत प्रचंड एक सेकेंड, हाँ, वो जाम्बवंत प्रचंड शक्तिदायी है, परंतु हनुमान जी की शक्ति उनके नाभि द्वारा एनहांस करने की कोशिश जाम्बवन जी ने की। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो हमारी शक्ति का एनहांसमेंट, हमारी शक्ति भी हम अपनी शक्ति को एनहांस अपना नाभि चक्र एक्टिवेट करके, मणिपुर चक्र एक्टिवेट करके कर सकते हैं। तो जाम्बवन जी ने भी वैसे ही किया कि हनुमान जी की नाभि शक्ति, नाभि चक्र एक्टिवेट किया,
उस वजह से हनुमान जी को पता चला कि अभी मेरी ये जो शक्ति है ये सेतु बंध के काम में मैं उपयोग में ला सकता हूं। इस प्रकार हे श्री राम, आप हमारे नाभि चक्र का यानी कि मणिपुर चक्र का भी रक्षण करें। ये विनती ये श्लोक में सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिनी हनुमत प्रभु, ये एक पंक्ति में बुध कौशिक ऋषि कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह से हम राम रक्षा का पाठ समझ कर करेंगे तो ये काफी शक्तिशाली और लाभदायी प्राप्त होगा। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं, उरु रघुत्तम पातु रक्ष कुल विनाश कृत। अर्थात उरु, उरु का मतलब ये होता है कि जंघा, रघुत्तम, रघुत्तम का यानी कि रघुकुल के जितने भी शासक हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ थे रघुत्तम यानी कि श्री राम जी। तो रघुकुल के सर्वोत्तम पुरुष यानी शासक, पुरुष ये संज्ञा इस तरह से दी है कि वहां के राजा, तब तक जितने भी राजा हुए थे उनमें सर्वश्रेष्ठ राजा श्री राम जी थे। उरु रघुत्तम पातु, ऐसे ऐसे श्री राम जी है जो मेरे उरु यानी मेरी जंघा का रक्षण करे एवं राक्षस कुल का सर्वनाश करने वाले। अब यहाँ पे देखिए, उरु रघुत्तम पातु रक्ष कुल विनाश कृत, रक्ष यानी राक्षस, कुल विनाश कृत किसने किया था? श्री राम जी ने। कैसे किया था? राक्षस कुल जो कि श्रीलंका में स्थित दशानन यानी कि रावण थे, उनका सर्वनाश किसने किया था? तो श्री राम जी ने किया था। ऐसे श्री राम जी मेरे जंघा का यानी कि हमारी जो जंघाएं है वो बहुत ताकतवान होती है, उसका रक्षण श्री राम जी करें। अभी देखिए, जो व्यावसायिक होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं। तो वहां पे जब हम बैठते हैं तो वो बैठक में स्थिर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप वहां पे स्थिर बैठेंगे तो ही आपका कंसंट्रेशन हो पाएगा। वो होने के लिए क्या होता है, आप देखेंगे पहले पहले जो शॉप्स हुआ करते थे उसमें बैठक हुआ करती थी। अगर मुंबई में जो है तो वहां पे बैठक के रूप में आज भी कई जगह देखने को मिलती है। तो वहां पे पद्मासन या सुखासन में अभी भी कोई बिजनेसमैन या व्यावसायिक बैठते हैं। वो बैठने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, क्योंकि एक तो वो स्थिरासन का आसन है, स्थिरासन भी कहा जाता है, कि वो स्थिर प्रकृति में बैठ के आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके उस चीज को या वो बिजनेस को है या कोई भी काम आप कर रहे हो उसको समझना होता है। अगर आप विद्यार्थी है तो आपका ध्यान पूरी तरह से आपकी पाठशाला में या आपके अभ्यास में होना चाहिए, इसलिए ये आसन बहुत आवश्यक है। अब वो क्यों, वही उपमा क्यों दी गई है? तो विष्णु जी के उरु से यानी जंघा से उत्पन्न वैश्य हुए हैं, जैसे मस्तिष्क से उत्पन्न ब्राह्मण हुए हैं, भुजाओं से कर से उत्पन्न क्षत्रिय हुए हैं, वैसे जंघा से उत्पन्न वैश्य हुए हैं जो कि बिजनेस करते हैं या बिजनेस करेंगे वो। तो ये संज्ञा वहां पे काफी रोचक तरीके से बैठती है कि राक्षस कुल का जिन्होंने संहार किया है और जो सर्वश्रेष्ठ रघुकुल के सर्वोत्तम पुरुष है, ऐसे श्री राम मेरी जंघा का रक्षण करें। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम हर एक श्लोक में श्री राम जी को विनती करते हैं या कर रहे हैं कि आप हमारे शरीर की रक्षा करें। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, एक सेकंड दीजिए मुझे। धन्यवाद। अभी जो 9वां श्लोक है वो ये कहता है, जानुनी से तकृत पातु जंघे दश मुखांतक पादो विभीषण श्रीद पातु राम खिलो वपु। अर्थात इसका अर्थ अगर आप देखेंगे, जानुनी से तो कृत पातु। अब
जानू का यहाँ पे अर्थ घुटने ऐसा है, उसका अर्थ होता है घुटने, हमारे जो घुटने हैं उसका रक्षण करने की विनती हम श्री राम जी को कह रहे हैं। मगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और शब्द है, सेतु कृतपातु, सेतु बनाया है ऐसे व्यक्ति ने, सीता माई जी के लिए जिन्होंने सेतु का निर्माण किया। ये तो हम सभी को पता है कि जो सेतु है वो दो देशों को जोड़ता है, और वो भी युद्ध के लिए बनाया था। तो दुनिया का ऐसा पहला ये सेतु है कि दोनों देशों के बीच इसलिए बनाया गया है कि वो युद्ध कर सके, तो युद्ध करने के लिए वहां पहुंच सके। तो ये जो बनाया हुआ सेतु यानी रास्ता बनाया था, तो वो क्यों, उसकी उपमा क्यों दी है? तो हमारे जो घुटने होते हैं वो हमारे पैर और हमारी शरीर के बीच का जॉइंट वेंचर है, ऐसा कह सकते हैं, या कड़ी है। तो वो एक ऐसी कड़ी है कि अगर देखिए आप घुटने फोल्ड नहीं करोगे तो आप बैठ नहीं पाते हो, नहीं बैठ सकते। तो वो एक सेतु ऐसा था कि उन दोनों की कड़ी को जोड़ के रखता था, वो सेतु था। श्रीलंका और भारत देश को जोड़ने का काम उस सेतु ने किया था, भले ही युद्ध के लिए हुआ हो, बट वो किया था। तो ऐसे वक्त में जो सेतु बनाते वक्त जो भी चीजें का उपयोग किया होगा, तो वो क्या करता है कि सेतु बनाने का काम करते वक्त उन्होंने जॉइंट, उसको कस के पकड़ के रखना, ये सेतु का काम था। सेतु में ऐसी कोई भी चीजें डाली होगी जो उनको पकड़ के और वो रास्ते को वो धर के या पकड़ के रखे। तो जिस तरह से आपने सेतु बनाने का काम किया था, उसी तरह से मेरे शरीर का जो सेतु है, जो कि घुटने हैं, उसका रक्षण भी श्री राम जी करे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि देखो कटी के लिए अगर वो पर्टिकुलर श्लोक का आप 1008 बार या 1,08 बार जप करते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा होगी और जितना आपका बीमारी या कुछ आपको पेन होगा, तो उस मंत्र का, ये एक्चुअली मंत्र रूपी है। तो ये पर्टिकुलर छोटे छोटे आप देखेंगे तो मंत्र है, तो वो मंत्र का अगर आप उच्चारण करेंगे, बार बार कहते रहेंगे, अर्थात पूरे विश्वास के साथ होना चाहिए, तो ये एक मंत्र आपकी उस घुटनों की या कटी की या जहां भी आपको बॉडी पेन है, वहां की एनर्जी, क्या एनर्जी है, तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। अब वो नेगेटिव एनर्जी कैसे होती है? तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अगर दिन है तो रात है, मतलब अच्छाई है तो बुराई है, सूरज है तो चांद है, इसका मतलब देवता है तो दानव है। तो हमारी बॉडी अगर देवता रूपी, हमें ईश्वर ने, हमें श्री राम जी ने जन्म दिया है, तो उन्होंने अगर जन्म दिया है तो हमारे बॉडी पे अदिखित, जो नहीं दिखते हैं, ऐसे राक्षस भी आज भी अवेलेबल है। वो आपके पर्टिकुलर शरीर के भाग पे जब अटैक करते हैं तो पेन रूपी आपको दर्द होगा, आप सहन नहीं कर पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, या आपको दवाई सूट नहीं करेगी, किसी भी वजह से हो सकता है। वैसे वक्त जो इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे 1000 बार, 1008 बार या 108 बार, तो आपका वहां पे जो नेगेटिव एनर्जी रूपी जो राक्षस है, उसको हील करने का काम ये मंत्र करते हैं। आप इस मंत्र को अगर पानी लेके करते हैं, मतलब जैसे आप दाहिने हाथ पे आप आपका ग्लास या लोटा रखिए, उसके ऊपर आपका ये बायां हाथ रख दीजिए इस पोजीशन में, आप सभी को दिख रहा है, तो इस पोजीशन में रखिए। और ये मंत्र, जो भी मंत्र, राम रक्षा का कोई भी मंत्र आप ले लीजिए जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए लाभदायी सिद्ध होगा, उस मंत्र को आप मिनिमम 13 बार बोलेंगे तो वो पानी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके बाद 13 बार बोलिए, 23 बार बोलिए, 28 बार बोलिए, 108 बार बोलिए, 54 बार बोलिए, 1008 बार बोलिए। और वो पानी अगर आप ग्रहण करते हैं, वो पानी जैसे आप अभिमंत्रित करते हैं और वो पानी पीते हैं, तो आपके पूरे शरीर के जो सेल्स है वो एक्टिवेट होना शुरू करते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली इसको रेकमेंड कर रही हूँ आप सभी को। आप जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी बीमारी काफी पुरानी है तो अर्थात ये 1-2 दिन में, 1-2 महीने में नहीं होने वाला है, आप इसे प्रैक्टिस में रखिए।
आप फील करेंगे जैसे जैसे वो नेगेटिव एनर्जी पहले आपके शरीर का ऑरा हील करेगी और उसके बाद आपके शरीर पे काम करेगी। तो पहले आपके बॉडी का जो ऑरा है उसे हील करने का काम ये करती है। भले हमें वो दिखता नहीं है, बट आजकल ऑरा फोटोग्राफी अवेलेबल है। आप ये मंत्र उच्चारण करने से पहले आपका ऑरा फोटोग्राफी कर लीजिए, वो करके रखिए। 6 महीने तक आप इसे चैंट कीजिए और उसके बाद फिर एक ऑरा फोटोग्राफी कीजिए। आप पाएंगे कि आपका ऑरा काफी क्लीन हुआ है, और ये मेरा खुद का स्वयं अनुभव है। सो मैं इसे जरूर आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं भी कर सकते तो जस्ट ब्लाइंडली इस पे बिलीव करके इस राम रक्षा को या तो पूरी कहिए, या तो जो भी आपको लगता है कि ये मंत्र मेरे शरीर के इस पर्टिकुलर भाग के लिए मुझे कहना है, तो वो भी आप कहिए। और 13 बार आप पानी में उसे अभिमंत्रित करके वो पानी पी लीजिए। उसके बाद खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जैसा आपको लगे आप उसे कहिए। ये आपको प्रचंड एनर्जी देगा, ये मेरा विश्वास है। सो अभी थोड़ा सा एलोबरेट मैंने ज्यादा किया हो सकता है, सो क्षमस्व फॉर दैट। जानुनी से कृतपातु जंघे दशमुखांतक। जानुनी मेरे घुटने का रक्षण, मेरे घुटनों का रक्षण जो सेतु बनाया हुआ है ऐसे श्री राम जी करे। जंघे दशमुखांतक, मेरी दोनों जंघा का रक्षण भी श्री राम जी करे, जो कि दशमुखी का अंत करने वाले श्री राम, यानी कि दशमुखांतक। जो रावण था प्रचंड नॉलेजेबल व्यक्ति था, बट गलत तरीके से या रॉन्ग तरीके से उनकी जो वो इच्छा है या उन्होंने जो भी सीखा था, उन्होंने काफी सारा उन्होंने भी श्री रावण जी ने काफी सारे स्रोत बनाए हुए हैं। वो स्तोत्र आज भी अवेलेबल है, बट उनका उपयोग कई कई बार कई कई पूजा में किया जाता है। इतने विद्वान व्यक्ति को गलत सोच की वजह से, गलत क्रियाओं की वजह से उनका अंत करना पड़ा श्री राम जी को। ऐसे दशमुखांत को जो जीते हैं वो श्री राम जी मेरे जंघों का रक्षण करें। अभी जंघों का ही क्यों दशमुखांतक, आप देखेंगे उन्होंने काफी साधना की थी। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बैठकर जो हमें क्रिया करनी होती है, देखिए आप सभी में से किसी ने मेडिटेशन सुना होगा या मेडिटेशन करने की कोशिश की होगी, आप पाएंगे कि हम 5 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सकते, या बैठने की कोशिश भी करें तो हमारी हलचल होती रहती है, यहाँ वहां हम मूवमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो तत्व है, अगर आप देखेंगे कमर के बाद, कमर से घुटनों तक जो तत्व आता है और घुटनों से पैरों तक स्थिर पृथ्वी तत्व आता है, तो ये दोनों का बैलेंस करने का काम हमारी जंघाएं करती है। तो ऐसे मेरे दोनों जंघा का भी रक्षण श्री राम जी करे, ये विनती यहाँ पे की है। आगे चलते हैं। पादो विभीषण श्रीद पातु रामोखिल वपु। अर्थात अभी पादो, मेरे पाद, मेरे जो पैर है, विभीषण श्रीद, विभीषण श्रीद। अभी देखिए यहाँ पे विभीषण जी को क्यों संज्ञा दी है? अगर देखा जाए तो विभीषण भी राक्षस कुल के थे, परंतु उनका जो नेचर था वो देवताओं के कुल का था, क्योंकि वो श्री राम जी को मानते थे। उन्होंने अपने सगे भाई का साथ छोड़कर जो सत्य है उसकी कास धरी थी, उनको सपोर्ट किया था। तो रावण का अंत होने के बाद जब श्रीलंका जी का जो सिंहासन रिक्त हो गया था, पहले ऐसा हुआ करता था कि जब अगर आप किसी राजा से युद्ध करते हो और वो आप जीत जाते हो, तो वहां की पूरी संपत्ति एवं वहां की पूरी नगरी आपकी हो जाती है। वहां पे रहने वाला हर एक व्यक्ति आप ही का आदेश मानेगा। ऐसे पहले जब राजा राजवाड़े थे तब हुआ करता था। और तो पूरी संपत्ति भी उनकी हो गई थी, उत्तराधिकारी भी श्री राम जी थे, पर उन्होंने वो पूरी संपत्ति एवं राज्य भी विभीषण जी को समर्पित किया और ये कहा कि ये मैं आपको दे रहा हूं, तो मेरे पैरों का रक्षण आप करें। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिंक नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि जब विभीषण जी को ये सब उन्होंने हैंडओवर किया,
अपने लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम आपको समझा पाऊं। जब संपत्ति, राज्य सब सपोर्ट किया विभीषण जी को, तो विभीषण जी को ये नहीं चाहिए था। उन्होंने बोला, हे श्री राम, अगर आप ही मेरे साथ नहीं हो तो मैं ये सब लेके करूं क्या, मुझे ये नहीं चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा था कि हे विभीषण, तुम्हारे पास ही मैं हमेशा रहूंगा। मेरे जो पादुकाएं होती थी, तो अपनी जो पादुकाएं थी वो विभीषण जी को श्री राम जी ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये मेरे जो पद कमल, ये मेरी पादुकाएं हैं, यही आपके साथ हमेशा रहेंगे। जब तक ये यहाँ है मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा ही होगा। इसलिए हमारे पैरों का रक्षण करने की अनुमति या विनती हम श्री राम जी को कर रहे हैं कि आपने जैसे विभीषण जी को, आप उन विभीषण जी हमेशा आपके पैर के तले रहेंगे और आपका आशीर्वाद उन पर काफी हमेशा बना रहेगा। उसी तरह से आप भी, हे श्री राम, मेरे पैरों का रक्षण करें। अगर अभी तक आप देख रहे होंगे, शुरुआत से लेके अभी तक हम हमेशा हर एक श्लोक में, हर एक पंक्ति में हम हमारा रक्षण करने की ही विनती श्री राम जी को कर रहे हैं। अब पादो विभीषण श्रीद पातु राम खिल वपु। अब यहाँ पे देखेंगे, रामो खिल वपु, जो खिला हुआ हमारा शरीर है, वपु यानी शरीर। हे श्री राम जी, आप मेरे पूरे शरीर का इस तरह से रक्षण करें कि मेरे पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी ना बीमारी हो, ना आसक्ति हो, ना नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ नहीं होना चाहिए। ये विनती हम श्री राम जी को कर रहे हैं। अभी देखिए, हम श्री राम जी को ही विनती क्यों कर रहे हैं? तो राम, ये जो शब्द है, इसका और एक उच्चारण करने की कोशिश, जो मुझे, मेरा जो ज्ञान है, अल्प ज्ञान, उससे कोशिश कर रही हूँ। राम यति सर्वा, यानी रमती यति सर्वा, जो सर्व जगत में रममान है वो राम है। वो सर्व जग में, फिर वो वृक्ष हो, इंसान हो, आपका पेन हो, पुस्तका हो, लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, एवरीवेयर जहां पे वो रममान है वो राम है। इस तरह से कहते हैं। इसलिए रामो खिला वपु, जो पूरे ब्रह्मांड में खिल कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, ऐसे श्री राम मेरे वपु यानी मेरे शरीर का आप रक्षण करें। ये विनती हम यहाँ कर रहे हैं। एंता राम बलों पेंताम रक्षाय सकृति पठे सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवे। ये 10 नंबर का श्लोक है। अर्थात इसका अर्थ ये होता है, देखिए यहाँ पे है ना, ये राम कवच है एक्चुअली, जो हम हमारे शरीर के लिए गाते हैं। अगर चैत्र पूर्णिमा के दिन आप 13 बार राम कवच, ये राम रक्षा, पूरी राम रक्षा 13 बार 9 दिन तक कंटिन्यू एक जगह एक समय पर बैठकर गाते हैं या कहते हैं, अर्थात संकल्प लेकर, तब ये राम रक्षा एक्टिवेट यानी इसे सिद्ध किया जा सकता है। और ये सिद्ध होती है, अपने आप होती है। आपको राम रक्षा अपने लिए सिद्ध करनी होती है। तो जब आप इसे करेंगे तो ये राम कवच की तरह काम करता है, ये हमारा कवच बन जाता है। तो ये जो कवच है ये यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद उसके बाद जो शुरू होती है, उसमें और सारे श्लोकों का विवरण दिया गया है, वो हम नेक्स्ट इसमें लेंगे। जो पुण्यदायी मनुष्य होता है और वह राम बल युक्त ऐसे राम रक्षा कवच का अगर पठन करेंगे, एंता राम बलों पेंताम, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि राम बल के ओतप्रोत से भरा हुआ ये राम रक्षा कवच है, उसका अगर उच्चारण करते हैं, रक्षाय सकृति पठे, आप जब इसका पाठ करोगे बार बार, तो ये आपका रक्षा कवच सिद्ध होगा। सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवे। ये सचिरायु यानी कि आपको दीर्घायु करने का, चिरायु यानी कि जो भी चिरकाल रहते हैं वो, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयी होने का लाभ आपको देगा। इस तरह से अब तक अगर आप देखेंगे, शुरुआत से लेके 10वें श्लोक तक ये अर्थ मैंने
आपको बताने की कोशिश की। सो आज के लिए जो हमारा कक्षा पाठ है या जो क्लास का पाठ है वो यहाँ तक ही हम रखते हैं। शुभम भवन्तु। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम आपकी राम रक्षा की प्रैक्टिस लेंगे। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं ये शेयरिंग बंद कर सकूं और फिर हम पाठ लेते हैं।